मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएम वैली का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो पिछले 12 सालों से बन रहा है, और उसी हॉस्पिटल के पास हम लोग खड़े हैं। और मेरे साथ में यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूरी टीम मौजूद है, और साथ ही में जो अधिकार सेना है उसके भी जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आज इन्होंने यहाँ मुमरा प्रभाग समिति में आके यहाँ के जो सहायक आयुक्त है सागर सालुंके साहब, उनको एक ज्ञापन पत्र दिया है और उनसे कुछ मांग भी की है। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सागर सालुंके साहब से पत्र द्वारा क्या मांग की है। फरत, आज आप लोग मुमरा प्रभाग समिति आए थे और यहाँ पे जो मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त है सागर सालुंके, उनको आप लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया था, उनसे कुछ मांग भी की है। तो क्या मांग की है आपने अपने पत्र द्वारा? बात सही है कि हाँ, हमने यहाँ पर सागर सालुंके को मुमरा प्रभाग समिति में आके लेटर दिया, जिसमें हमने ये मेंशन किया है कि यहाँ पर जो है टीएमसी हॉस्पिटल जो बनने वाला है, जैसे सबको आ रही है न्यूज़, तो बनने वाला नहीं है, बन रहा है, काफ़ी सालों से बन रहा है। सबको पता है कितने सालों से बन रहा है। तो बनने के बाद मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैन पावर के लिए भाई क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी मुमरा के लोगों को मिली जाए। तो हमारा ये मानना था, और हम अधिकार सेना जो हमारी पार्टी जिससे हमारा कोलैब हुआ है, वो हमने एक म्यूचुअली एक मीटिंग की, जिसमें ये हम लोगों ने सोचा कि जो ये नया हॉस्पिटल बनने वाला है तो इसमें मुमरा के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मुमरा के बच्चे जो बाहर जाकर काम करते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, MBBS किए हुए स्टूडेंट है, वो दूसरे हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो क्यों ना उन बच्चों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली जाए। मतलब उन बच्चों को यहाँ इस हॉस्पिटल में रोजगार मिलना चाहिए, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो उनके लिए। और अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो मैं समझती हूँ कि मुमरा की इकोनॉमी पे असर होगा अच्छा खासा इस पर। तो इसलिए हम लोगों ने चाहा कि यहाँ पर जब भी रिक्रूटमेंट हो तो मुमरा के बच्चों को पहला मौका दिया जाए इस बात के लिए। तो इसी बात के लिए एक लेटर देने के लिए हमने थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी इस बात की मांग रखी है। साथ ही साथ हमने मुमरा प्रभाग समिति में सागर सालुंके को भी बताया है कि आप जो है अपॉर्चुनिटी दीजिए यहाँ के मुमरा के बच्चों को। मैं एक सवाल और आपसे फ़र्ज पूछना चाहूँगा कि जैसे भी आप भी अच्छी तरीके से जानती है, पूरा शहर जानता है कि हॉस्पिटल जो है पिछले 12-13 सालों से बन रहा है और अब तक कंप्लीट बन के तैयार नहीं हुआ है। मंत्री जितेंद्र रावत साहब ने कई बार मतलब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 2-3 महीने में चालू हो जाएगा, लेकिन कई महीने गुजर गए, लेकिन अब तक का ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है। बाद में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 2-3 महीने के अंदर ही मतलब ये चालू हो जाएगा, इसका 90% काम हो गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस अस्पताल का दौरा किया था, इसका सर्वे किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस अस्पताल का कितना प्रतिशत काम हो चुका है पूरा? 90% तो नहीं कह सकते कि पूरा 90% हो गया है। हाँ, हमने यहाँ का हॉस्पिटल का सर्वे किया है। ये बात भी सामने आई है कि 90% काम हो गया है, और तो अगर काम हुआ है तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो हमने बात रखी है। तो वक्त लग सकता है, या हो सकता है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे तो उनका पब्लिसिटी स्टंट हो, वो भी हो सकता है। तो लेकिन जिस तरीके से बात चल रही है तो हमने सोचा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए मुमरा के लोगों के लिए। तो बस इसी अपॉर्चुनिटी का हमने फ़ायदा उठा के हमारी जो बात है वो उनके सामने रखी है। तो अब देखते हैं हॉस्पिटल कितना जल्दी रेडी हो सकता है। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए अधिकार सेना के जो प्रदेश महासचिव है आमिर जवाद सैयद, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे इस अस्पताल को लेके। आमिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल अभी तक का पूरी तरीके से तैयार हुआ नहीं और शुरू भी नहीं हुआ, और उसके पहले ही आप लोगों ने मतलब ये ऐसी मांग कर डाली है मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से कि इस अस्पताल के अंदर मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो नौजवान है, युवा है, उन लोगों को यहाँ पे रोज़गार नौकरियाँ मिलनी चाहिए। पहले अस्पताल शुरू तो हो जाने देते। असल में क्या है, 2 साल पहले जब यहाँ पे सब काम रुका हुआ था, जब कोरोना का कोई मसला नहीं था यहाँ पर, और कुछ सालों से ये 2009 से जो है इसका मामला चल रहा है, जो FSI बना के सब कुछ 3 माले का जो हिसाब किताब, 4 मंजिले का था पहले ये। हाँ, 4 मंजिले ऐसी बातें सामने आ रही। हाँ, वैसे 3 माला 4 माला वही कर रहे थे लोग। अब उस दरमियान में क्या हो गया है, यहाँ पर तो अभी 2 साल पहले की बात है, जो खबर आई कि भाई सिर्फ 1 माले का बनेगा, उसी में 100 बेड का जो है हॉस्पिटल एडजस्टमेंट किया जाएगा। वो मामले में ऐसा हो गया, तो हम लोग जब इधर आए थे सर्वे करने के लिए, तो यहाँ पे ना वायरिंग का काम हुआ, ना प्लम्बिंग, ना कुछ नहीं था यहाँ पर। तो उस दरमियान में हमने ना एक और बात सुनी थी कि यहाँ पे जो है कुछ लोग सत्ताधारी लोग जो है चाहते हैं कि ये प्राइवेटेशन हो जाए। और मुमरा में ये एक तो पहली बार जो है ना यहाँ पर म्युनिसिपल हॉस्पिटल जो है चालू होने जा रहा है, और इतना बड़ा हॉस्पिटल जो 100 बेड का होने जा रहा था।
उस दरमियान में हमने जो है मंत्रालय में एक लेटर दिया था, उस टाइम पे भी कलेक्टर को, एसीबी डीसीपी को भी दिया था कि जो सुकून हाइट्स इसके सामने टीएमसी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है 2 साल जब इससे पहले वो बाराबरी में आकर के भी ना वो 2 साल में अपना है ना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर गया। और यहाँ पे जो है महानगर पालिका जो है आज तक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि मुमरा में है वो आज तक नहीं कंप्लीट किया गया था। तो उसके लिए वायरिंग वगैरह जो भी प्लम्बिंग जो भी काम था तो वो सब काम के लिए हमने उस वक्त लेटर दिया था। और आज ये मुद्दा है, आज एक नया इश्यू हुआ है क्योंकि अभी कैसा इलेक्शन बहुत नज़दीक है। अब ये पीरियड में क्या करेगी, जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग हैं, उनकी सोच में ये चल रहा है कि हम लोग 2-4 महीने में दिखाया जाए। हमने जो RTI डाला उसमें बताया गया है कि भाई कम से कम 80 से 90% काम हो चुका है। और हमारी सोच में हमने जहाँ तक देखा है कि वो 80% तो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 के अंदर होगा। अब वो कंप्लीट होने के लिए हो सकता है इलेक्शन पीरियड चालू हो। तो आपको लगता है कि ये 2-3 महीने में मतलब शुरू हो जाएगा? चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसका एक और चांस होगा क्योंकि कैसा है कि उनके RTI के हिसाब से, बताने के हिसाब से और यहाँ के जो सत्ताधारियों के हिसाब से उनका ये सोच है कि यहाँ पे हम जो है कम से कम ना नीचे का ग्राउंड फ्लोर चालू करेंगे ताकि लोगों, यहाँ की मुमरा की आवाम जो है वो उनके चक्कर में आकर के ये सोचे कि हमको कुछ फ़ायदा हो। इसलिए करके हमने ये लेटर, जब हम उनकी आवाज़ सुन रहे थे, तो सुनने के हिसाब से हमने जो RTI डाला, RTI डालने के हिसाब से पूरी लिस्ट दी गई हॉस्पिटल की कि भाई ये हमको डॉक्टर्स लगेंगे, ये OTP में लगेगा, OT में लगेगा, बेड इतने जा रहे, ये सब चीज़ें ऑपरेशन थिएटर में, और नर्स वगैरह लगेगी। तो वो हिसाब से हम लोग ने जो है ये हमने फिर से जो है सागर साहब को जो है, हमने सागर सोलंकी को जो वापस से लेटर दिया गया, थाना में भी डाले हमने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेटर के जरिए आप लोगों ने जो मांग की है, हाँ, तो मतलब आप लोगों को क्या आश्वासन मिला सहायक आयुक्त सागर सोलंकी साहब की तरफ से? सागर सोलंकी साहब बस इतना ही बोले कि मैं ये ऊपर तक डालूंगा, देखूंगा जो भी होगा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन कोशिश से तो काम कभी कुछ होता नहीं, वो हमको मालूम है। हाँ, कोशिश से काम नहीं होता है। मैं फरत एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मतलब आप जानते अच्छी तरीके से कि हॉस्पिटल अभी तक शुरू नहीं हुआ, बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन अभी से उसके निजीकरण की बातें मतलब मीडिया के अंदर आ रही है। मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला शहर है जहाँ पे अधिकतर गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हॉस्पिटल है, बन भी रहा है और हो सकता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये चालू भी हो जाए। लेकिन ये जो निजीकरण की जो बातें सामने आ रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस अस्पताल का निजीकरण होना चाहिए? वो यहाँ की जो आवाम है, जो गरीब जनता है, उनके हक में बेहतर होगा ये? आप सबको पता है, मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी को पता है कि मुमरा में जो है मोर देन 60 to 70% जो है ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब ऐसे लोग हैं जिनको जो गरीबी की सीमा से थोड़ा नीचे है। और जैसे कि अभी बताया गया था, क्यों हम लोग जो है, हमारा एक शहर है, क्यों ये क्या मतलब हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहे हो? हमारा माइनॉरिटी का शहर है तो क्या आप हमको एक हॉस्पिटल नहीं दे सकते? 12 साल से यहाँ पर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। क्यों हमारे मुमरा के लोग उठ के हम लोग सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी वहाँ पर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं? तो क्यों हमारा शहर को हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है? और जहाँ तक रही प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट हॉस्पिटल तो कितने हैं, हर गली में जाओ, हर गली में प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो क्या ज़रूरत है हमको वापस से ये प्राइवेट करने की? जहाँ आप उस जगह पे प्राइवेटाइजेशन कीजिए जहाँ पर लोगों के पास उतनी क्षमता है आपका एक्सपेंस करने की। यहाँ पर वो लोग वैसे लोग ही नहीं है। आप ये सोचिए ना कि यहाँ के लोगों की क्षमता क्या है, क्या यहाँ पर फाइनेंशियली कैपेबल लोग हैं उतने जो प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपेंस बेयर कर सकते? नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन, अगर ऐसा मसला हुआ तो मैं तो पहले से इसमें लड़ रही हूँ, तो इस मामले में मैं अपना जो है वो पूरा 100% दूंगी। और प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होगा और बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मुमरा जैसे इलाके में जहाँ पर इतने गरीब तबके के लोग रहते हैं, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कौसा MM वैली का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो पिछले कई सालों से बन रहा है, और हो सकता है कि आने वाले 2-4 महीनों के अंदर ये अस्पताल बन के तैयार भी हो जाए और शुरू भी हो जाए, लेकिन इसको लेके जो खबरें आ रही मीडिया के अंदर, लगातार ये खबरें आ रही थी कि मतलब इस अस्पताल का निजीकरण होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या इस अस्पताल का निजीकरण होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ के जो MLA है, जो कलवा मुमरा के जो MLA है, और यहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री राज्य के माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब, उनसे आप क्या मांग करेंगे इस अस्पताल को लेके?
देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही मांग करूंगी, एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करो और मुमरा के 75 से ज़्यादा परसेंटेज जो लोग हैं उनको नौकरी दो, क्योंकि बहुत मुमरा में ना गरीबी बहुत है, तो थोड़ा उनको रोज़गार मिलेगा। और जो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना इलाज ढंग से नहीं कर पाते और इतना पैसा दे के प्राइवेट में नहीं जा सकते, तो वो कैसा छोटी छोटी बात के लिए कलवा हॉस्पिटल चले जाते। इतना रिक्शा का टाइम, कोई सीरियस है, रिक्शा में उनको कुछ हो जाता है, चाहे हार्ट पेशेंट हो या कोई डिलीवरी वाली औरत हो, तो उसको तकलीफ होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये हॉस्पिटल अपना जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा तो ये सब बातें नहीं होगी। मतलब वक्त रहते ही इंसान का इलाज होगा, उसका टाइम बचेगा और अच्छे से अच्छा उसका इलाज हो। मैं यही बस मतलब हमारी अधिकार सेना और मुस्लिम लीग पार्टी, हमारा बस यही मकसद है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द स्टार्ट हो और मुमरा की पब्लिक इसका फ़ायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर देखो, मैंने इससे पहले भी कुछ मुद्दों पे मैंने ये बात कही थी कि अगर यहाँ लेटर तक, बात करने तक, नेगोशिएशन तक ये बात नहीं पहुँची तो हमारे पास एक रास्ता है, ठीक है, वो है कोर्ट का रास्ता, ठीक है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो ये बात कर रहा है कि हम इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करेंगे, उन सब के लिए मैं एक वार्निंग देना चाहूँगी कि अगर उन्होंने ये हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन में डालने की बात की, मांग की, तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी और उस बात पे मैं स्टे लगा के रहूंगी और उसके लिए मैं लड़ूंगी। तो क्योंकि हमारे पास कोई आखिरी रास्ता नहीं बचेगा ना, और हम सबको जो है वो इंडियन जुडिशरी पे विश्वास है, भरोसा है, तो हम जो है हमारी बात जो है कोर्ट तक लेकर जाएंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों देखा आपने, हमने यहाँ पे आए हुए मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसके जो पदाधिकारी हैं, फरज शेख जो कलवा मुमरा विधानसभा की महिला अध्यक्ष है, और अधिकार सेना के जो प्रदेश के महासचिव है आमिर जवाद साहब, उनसे भी हमने बात की इस अस्पताल को लेके। आज ये लोग आए थे मुमरा प्रभाग समिति में, और यहाँ के जो सहायक आयुक्त है मुमरा प्रभाग समिति के सागर सालुंके साहब, उनको एक मेमोरेंडम दिया और उनसे ये मांग की कि यह अस्पताल जब शुरू हो जाएगा तो इस अस्पताल के अंदर जो मुमरा कौसा के जो गरीब युवा हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, उनको इस अस्पताल में नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा इन लोगों ने मांग की है। और इन्हें सागर सालुंके साहब की तरफ से ये आश्वासन भी मिला है। खैर ये तो बात अलग है। सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये खड़ा होता है कि अस्पताल जो है ये कौसा एमएमएलई का सरकारी अस्पताल जो पिछले 12-13 सालों से बन रहा है, अभी तक का कंप्लीट तौर पे मतलब पूरी तरीके से ये बनने तैयार नहीं हुआ। अभी कहा तो ये जा रहा है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कि 2-3 महीने के बाद ये अस्पताल शुरू हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने जो यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों ने सर्वे किया है, इस अस्पताल के अंदर जाके निरीक्षण किया अस्पताल का। इनका कहना है कि अभी इस अस्पताल को और भी समय लगेगा, क्योंकि 90% काम नहीं, अभी केवल इनके हिसाब से 60% काम हुआ है, तो हो सकता है कि इसको और काफ़ी समय लग जाए शुरू होने में। अब देखने वाली बात यह है कि यह अस्पताल कब शुरू होता है और कब मतलब यहाँ के लोगों को इसके अंदर रोज़गार मिलता है। और दूसरी बात यह है कि ये भी खबरें जो लगातार सामने आ रही थी कि अस्पताल का मतलब निजीकरण की जो बातें सामने आ रही थी, इसको लेके भी हमने जब इन लोगों से सवाल पूछा तो इनका ये कहना था कि मुमरा कौसा जो है एक गरीब तबके के लोगों का शहर है, जहाँ पे ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं। वो मतलब अब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अपना इलाज करवाना मतलब उनके लिए उनके बस के बाहर की बात है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि इस अस्पताल का निजीकरण ना किया जाए और इसे सरकारी अस्पताल ही रहने दिया जाए। फरज शेख ने तो यहाँ तक का कहा कि अगर इस अस्पताल को निजीकरण करने की बात होगी या इसको निजीकरण करने की कोशिश की जाएंगी तो वो कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाएंगे, ऐसा उनका कहना है। अब देखना ये है कि ये अस्पताल जो आज इतने सालों से विवादों में घिरा हुआ है, आखिर कब जाके ये अस्पताल शुरू होता है और कब मुमरा कौसा की जनता को मतलब यहाँ पे फ्री में इलाज मिलता है, ये अभी देखना बाकी है। कैमरामैन शाहरुख सैयद के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।